प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। अरे बच्चा क्वेश्चन सुनो अमित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है क्या बोल रहा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। देखो ध्यान दो क्या बोला है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक हम लोग को रैखिक समीकरण लिखना है। ठीक है, अब ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 हल। देखो इसमें क्या बोला है, ध्यान दो। बोला है एक नोटबुक की कीमत। तो हम लोग को नोटबुक की कीमत पता है जी? नहीं पता है तो मान लेते हैं नोटबुक की जो कीमत है वो 1 रुपया है। ठीक है, कहते हैं माना नोटबुक की कीमत दूसरा क्या दिया हुआ है, एक कलम की कीमत। ठीक है, माना कलम की कीमत y। ए बच्चे ध्यान दो, यहाँ देखो नोटबुक की कीमत हम लोग x मान लिया और कलम की कीमत y। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और समझना सब। क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। जो एक नोटबुक की कीमत है वह कलम की कीमत से कितना गुना है, 2 गुना। तो यहाँ पे नोटबुक की कीमत हम क्या माने हैं, x और कलम की कीमत y। अगर दोनों को हमको बराबर करना है तो कैसे बराबर होगा, देखो इसको समझो, क्वेश्चन को समझना होगा। क्या बोल रहा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगुनी है। यानी ये जो नोटबुक की कीमत है वो दुगुनी है कलम की कीमत से, है कि नहीं? बोलो ना जी। तो ये दुगुनी है तो इधर भी 2 लगाएंगे तभी नहीं बराबर होगा। जैसे बोला है कि नोटबुक की जो कीमत है 4 रुपया है, ठीक है, और कलम की कीमत 2 रुपया है, तभी ना इससे 2 गुना होगा जी। बोला है कि कलम की कीमत से नोटबुक की कीमत 2 गुनी है, समझ में आया? तो बराबर करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, कलम के साइड 2 लिख देना होगा तभी ना बराबर होगा, है कि नहीं? तो देखो इसमें क्या बोला है, आगे आगे बोला है उसको समझो। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। हम लोग को क्या करना है, एक रैखिक समीकरण लिखना है। ठीक है जी। तो देखो अगर हम क्या करते हैं, ये तो क्या है x, ठीक है, x है तो हम यहाँ पे लिखते हैं x आई 2y को अगर इधर हम भेजेंगे बराबर के बाएं साइड में तो इधर -2y हो जाएगा, चाहे कि इधर प्लस है और यहाँ बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह यहाँ आएगा। अब इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बचा जी। तो देखो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला है, ध्यान दो। क्वेश्चन में बोला यही बात है कि इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण हम लोग लिख दिए कि नहीं? कैसे पता चलेगा कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये बताएगा जी। देखो इसमें चरों की संख्या कितनी है, 2, एक ठो और एक ठो यहाँ 2, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ये समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए जी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। ध्यान दो यहाँ समझो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, जो रैखिक समीकरण है, ठीक है, उसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इसके रूप में लिखना है पहले। ठीक है जी। तो जो 2 का
फर्स्ट भाग दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको यहाँ पे लिखते हैं 2 का 1। क्या दिया हुआ है देखो, 2x प्लस 3y बराबर क्या दिया हुआ है 9.35 और ऊपर में एक रेखा दिया हुआ है यानी कि बार का चिन्ह है कि नहीं जी। अब ध्यान दो, सबसे पहले ये जो समीकरण है इसे हम लोग को रैखिक समीकरण के जनरल रूप में लिखना है। क्या जी, ये जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण को सबसे पहले हम लोग को रैखिक समीकरण के जनरल रूप में लिखना है। यही ना जनरल रूप है जी, बोलो ना। अब ध्यान दो, तो इसे हम लोग लिखते हैं 2x प्लस 3y, जो 9.35 है इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो -9.35 होगा, बोलो ना। ये 5 के ऊपर में एक लाइन है तो लाइन को भी रख देंगे रेखा। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर आ गया, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बचा ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो, जो रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म है वो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इसी के रूप में हम लोग का यह समीकरण सज गया। देखो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बराबर 0 है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है और यह कांस्टेंट टर्म है कि नहीं, यानी कि अचर पद। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या, तो ये जो है यानी जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या होता है a, तो जो x का गुणांक है वो a का मान होगा। किसका मान होगा, a का मान। जो y का गुणांक है वो b का मान होगा और यहाँ पर जो अचर पद होता है वो c का मान होता है। क्या होता है, यह किसी का गुणांक नहीं होता है, होता है जी, यह किसी का गुणांक नहीं होता है। तो देखो a बराबर हम लोग का होगा 2, b बराबर होगा क्या 3 और c बराबर क्या होगा -9.35 या 5 पर एक बार का चिन्ह। कोई दिक्कत जी, इतना काम हम लोग को करना है, बस हो गया। नहीं जी, इसको नहीं लिखना है। क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ आपको रैखिक समीकरण के रूप में लिखकर, ठीक है, और ए बी सी का मान बता देना है। तो हम लोग देखो यहाँ पे ये जो समीकरण दिया था क्वेश्चन है कि नहीं, और इसे हम लोग ये जो रैखिक समीकरण का निरूपण रूप है इसमें इस तरह हम लोग सजा दिए इसको और ए बी सी का भी मान लिख दिए। बस इतना ही काम करना है। कोई दिक्कत सबको आएगा। चलो एक और बताते हैं, उसके बाद तुम लोग खुद से बनाएगा, ठीक है। देखो एक और, जैसे अगला है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 बराबर 0, यही ना है जी। अब देखो ध्यान दो, यह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसे हम लोग को पहले देखना है कि ये है कि नहीं रैखिक समीकरण के जनरल रूप में, है कि नहीं। देखो ना, तो यहाँ पर x है माइनस वाई बटा 5 माइनस 10, तो हम करते हैं जैसे x का x हो गया माइनस हाई जो है y बटा 5, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा 5, यहाँ लिख सकते हैं y, है कि नहीं जी। अब माइनस 10 बराबर 0। अब तुम लोग बताए थे कि देखो x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा। जैसे देखो 1 गुना x बराबर x ही ना होगा जी, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है 1 है कि नहीं। तो x का जो भी गुणांक होगा वो a का मान होगा, है कि नहीं। तो a बराबर कितना हो गया 1, है कि नहीं। y का गुणांक क्या है -1 बटा 5, तो b का मान क्या हो जाएगा -1 बटा 5 और c का मान क्या है -10। आया समझ में जी, बोलो आ गया। देखो ध्यान दो 3 नंबर एक और देखो, 3 नंबर में क्या दिया हुआ है समझो, -2x प्लस 3y अब बराबर 6, यही ना है जी। तो सबसे पहले हम लोग इसको रैखिक समीकरण के
जनरल रूप यानी कि सामान्य रूप में लिखेंगे। देखो -2x प्लस 3y, 6 को बराबर के दाएं साइड में लाएंगे तो -6, अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह रहेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा 0। कोई दिक्कत? x का जो गुणांक होगा वही a का मान होगा, तो a बराबर क्या हो गया -2, y का गुणांक जो होगा वही क्या होगा b का मान, तो b बराबर कितना हो गया 3, और c बराबर क्या हो गया -6। यानी यहाँ पे देखिए जो अचर पद है वो c का मान होगा, समझ में कि नहीं? अचर पद क्या है -6, तो c का मान क्या हो गया -6। कोई दिक्कत? बोलो ना जी। नहीं। चलो तो दूसरा हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कौन बनाएगा बोर्ड पे? आओ तो देखो 4 नंबर में है x बराबर 3y, यही है ना जी? बनाएगा कोई? हम बता दें। देखो तो एक अब बराबर के इधर 3y है, इसको बाएं पक्ष में लाएंगे तो -3y हो जाएगा जी। अच्छा अभी हम लोग को एक तो क्या चाहिए, c का मान चाहिए यानी कि अचर पद। तो यहाँ पे कुछ नहीं है कि नहीं जी? तो +0 कर देंगे तो कोई दिक्कत? 0 किसी भी नंबर में या कुछ में भी जोड़िएगा या घटाइएगा तो कोई मान में अंतर नहीं होगा, उतना के उतना ही रहेगा, है कि नहीं? अब बराबर का चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, बोलो ना। वह x का गुणांक 1 है, तो a का मान हम लोग का 1 हो जाएगा। y का गुणांक -3, तब b बराबर क्या हो जाएगा -3, और c का मान क्या हो जाएगा 0। 0 ये क्या है c का मान, यानी कि अचर पद है, जो अचर पद होगा वही c का मान होगा, है कि नहीं? इसे समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 5 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन देखो और जो बना देगा हाथ उठाओ, यहाँ पे आके बनाएगा। क्या है क्वेश्चन? 2x बराबर -5y, कौन बनाएगा जी? कोई बनाएगा तो आओ। 2x देखो बराबर के इधर -5y है, तो इधर भेजेंगे तो +5y होगा। अब अचर पद के लिए नए है तो +0 कर देंगे, अब बराबर 0। कोई दिक्कत? अब देखो x का गुणांक क्या है 2, तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 5 और c बराबर 0। कोई दिक्कत? चलो 6, हाँ 6 नंबर कोई बनाएगा? बोलो बनाएगा। जो बनाएगा 6 नंबर आओ बनाओ, क्वेश्चन लिख दे। चलो देखो 6 नंबर क्वेश्चन है 3x + 2 बराबर 0, कौन बनाएगा? देखो क्वेश्चन 3x + 2 बराबर 0, बोलो बनाएगा? 6 नंबर बनाएगा? देखो ध्यान दो, तो ये 3x अब प्लस, ठीक है। देखो y का गुणांक यानी कि y वाला जो पद है ये नहीं है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0y, क्योंकि 0 में फिर से y से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद +2 है बराबर 0 है, यही ना जी? तो देखो x का गुणांक 3 है तो a बराबर 3, y का गुणांक 0 है तो b बराबर 0 और c बराबर 2। कोई दिक्कत? चलो 7 नंबर देखते हैं लोग, क्या है बोलो ना। 8 तक है। अब 7 नंबर देखो क्या है, y-2, y-2 बराबर 0, बनाया कोई जी? देखो ध्यान दो, बताते हैं क्या होगा। यहाँ पे ध्यान दो, x का गुणांक नहीं है कि नहीं? x वाला पद नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0x, क्योंकि 0 में x से फिर गुना होगा फिर 0 हो जाएगा, है कि नहीं? उसके बाद क्या +y, है कि नहीं जी? अब -2 बराबर 0, कोई दिक्कत? तो x का गुणांक 0 है तो a बराबर 0, y का गुणांक a है तो b बराबर 1 होगा। और देखो c
-2। कोई दिक्कत? अब अगला हम लोग देखते हैं कितना, 8 नंबर। 8 नंबर पे बनाया जी। देखो क्या है, 5 बराबर 2x, सही ना जी। अब ध्यान दो, 5 बराबर 2x सही ना है। देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x, ठीक है। उसके बाद y वाला पद नहीं है तो यहाँ पे हम कर देते हैं +0y, कोई दिक्कत? देखो ये जो 5 है ये बराबर के इधर है तो इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा, अब बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं ना जी। तो x का गुणांक 2, तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 0 और c बराबर -5, कोई दिक्कत? तो प्रश्नावली 4.1 समाप्त। बोलो ना।